देखिए, जो बजट कम होने की बात आप पूछ रहे हैं, सही मायनों में ये मौजूदा सरकार की नीयत जाहिर करती है कि सरकार जो नारे देती है, जो वादे करती है, सबका साथ सबका विकास, वो खोखले साबित होते हैं इसी बात से। अल्पसंख्यक के लोगों को बहुत ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत थी, लेकिन ये मौजूदा सरकार ने जो पिछला बजट हुआ करता था 220 करोड़ रुपए का, उससे घटाकर 174-75 करोड़ रुपए कर दिया। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि अल्पसंख्यक के साथी क्या रवैया रखना चाहते हैं। ये दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है इस सरकार के। जहाँ तक हमारे बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो पहले दिन से जब से ये 3 बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किए गए थे, इसकी पार्टी ने मुखालफत की थी और हमने खुद इस पार्टी के खिलाफ वोट दिया। हमारी पूरी हमदर्दी किसान भाइयों के साथ है और आज जो ज्यादती हो रही है किसानों को, वो काबिल मजम्मत है। सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ कि अच्छे दिन तो इस सरकार के आए नहीं, खराब दिन आने वाले हैं और जनता के इनके जाने के बाद अच्छे दिन आएंगे, ऐसी उम्मीद है। इस सरकार का काम झूठ बोलने के अलावा और कोई है ही नहीं। अब ये एक्साइज से काटेंगे पैसा जो किसान के नाम पर किसान को लॉलीपॉप देने के बारे में इन्होंने किया। 4 रुपए डीजल पर, 2.5 रुपए पेट्रोल पर। यह आम बजट कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट है। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। गांव, किसान, गरीब, मजदूर की चिंता करने वाला बजट है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का ये बजट लाया गया है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो देश के सभी सेक्टरों का निर्माण होता है। जैसे हवाई सेवाएं, जैसे रोड बनना, जैसे हाईवेज बनना, जैसे रेलवे लाइन बनना, जैसे गांव और शहर में रहने वाले निर्बल व्यक्तियों के आवास निर्माण की बात इस बजट में की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात इस बजट में की गई है। जल जीवन के लिए जल को इकट्ठा संचय करने की बात इस बजट में की गई है। जिस प्रकार से दलित बच्चों के पढ़ाने के लिए आवासीय विद्यालय बनाने की बात इस बजट में की गई है। कितनी बात गिनाओ, अनगिनत बात है इस बजट में प्रावधान किया गया है। और जब देश के सरकार की नीयत अच्छी होती है, वो सही नीयत से बजट बनाती है, तो देश के मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के हित का बजट है। तो इस बजट से देश की तरक्की होगी, देश में रहने वाले आम आदमी का फायदा होगा और ये बजट मील का पत्थर साबित होगा देश की अर्थव्यवस्था में। जिस प्रकार से कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी, गिरावट आने के बावजूद इतना अच्छा बजट देश की वित्त मंत्री ने पेश किया है, मैं उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो कल जो बजट पेश हुआ, ये बजट वास्तव में एक भारत को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी कदम इसमें उठाए गए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया और इतनी कोरोना काल, इतने कठिन समस्या के होने के बाद भी इस बजट में हर चीज़ को बारीकी से ध्यान रखते हुए जन समस्या या पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का काम ये बजट करेगा। मैं माननीय मोदी जी को और वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इससे भारत का पूर्ण विकास, आत्मनिर्भर, हर चीज़ को इसमें ध्यान में रखते बजट पेश किया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी एक बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा, जिसको हम कहेंगे, बजट पेश किया है। और गोदी मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा बजट है और इससे हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी, सबको जॉब मिल जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी स्पीचेस में भी और अपने पोस्ट में भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ लगातार कि किसान विरोधी की सरकार है और ये किसानों की, जो गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की
जेब से पैसा निकाल के बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपतियों की जेब भरने का काम कर रही है। इस बार मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं पिछले साल के बजट से और इस साल के बजट से, मैं उसको कंपैरिजन में करूंगा और आप देखेंगे कि किस तरह से किसानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और ये जो भाजपा सरकार है किस तरह से पूंजीपतियों के लिए काम करने का काम कर रही है। अगर हम बात करें अपनी किसान सम्मान निधि की, तो अगर आप 2020 और 21 का बजट देखेंगे तो उसमें जो एलोकेशन था बजट का जो वो 75,000 करोड़ था, जो बाद में अमेंडमेंट होकर 65,000 करोड़ हुआ था और इस साल इन्होंने सिर्फ उसको 65,000 करोड़ ही रखा है। यानी कि जो पिछले साल से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 10,000 करोड़ इन्होंने किसान सम्मान निधि में कम किए। ये जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है 21-22 का, अत्यंत निराशाजनक। न इसमें किसान के लिए कुछ, न व्यापारी के लिए कुछ है, न मजदूर के लिए कुछ है। सब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और तमाम हिंदुस्तान को बेचने की तैयारी करी जा रही है। चाहे एयरलाइंस हो, चाहे आपकी रेलवे हो, बैंक हो, सड़कें हो, सब निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करके पैसा जुटाने के बाद में अगर आप जीडीपी बढ़ाने की तैयारी करते हैं तो ये तो कोई चीज़ ना हुई। कोई चीज़ बेच के और आपने पैसा अर्न किया है तो ये कहाँ का तरीका है। दूसरी बात ये कि आपने कृषि सेस लगाया है डीजल और पेट्रोल पे, 4 रुपये डीजल और 2.5 रुपये पेट्रोल पे आपने कृषि सेस के लिए कहा है कि इन पे लगाएंगे। ये 4 सबसे बड़ा कंज्यूमर डीजल का किसान है। वो ट्रैक्टर में अपने डीजल इस्तेमाल करता है, सिंचाई में डीजल इस्तेमाल करता है, अपने वाहनों में डीजल इस्तेमाल करता है। 50% खपत जो है वो डीजल की किसान करता है। उसी से आप पैसा लेके उसी की कृषि सेस पे आप लगा रहे हैं, तो ये जनता के साथ धोखा है, बाजीगरी है, लॉलीपॉप है। ये अत्यंत निराशाजनक बजट है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है, ये बजट गरीब, मजदूर या किसान के लिए इसमें कुछ नहीं है। सब के साथ ये छलावा किया है केंद्र सरकार ने। ये सिर्फ व्यापारियों को और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का बजट है और इससे एक तरह से कह लो कि ये एक साल विनाश का बजट कहा जाएगा केंद्र सरकार। बजट तो आप लोग देख ही रहे हैं। बजट उद्योगपतियों के लिए है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। बजट तो हमेशा जब से 7 साल से सरकार आई है केवल उद्योगपतियों के लिए बनता है। यहाँ आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कभी कोई बजट इस सरकार ने नहीं बनाया। आप लोग देख रहे हैं महंगाई, चाहे डीजल हो, रोज़ाना बढ़ जाता है। कच्चा तेल इतना सस्ता है, उसके बाद भी इनके बजट में कोई गुंजाइश नहीं है कि आम आदमी उस तेल को कम कीमत पे ले ले। जो बाबा रामदेव कहते थे कि भाजपा सरकार आएगी 35 रुपये का डीजल पेट्रोल आपको मिलेगा, आज वो 85, 90, 100 रुपये होने जा रहा है। पूरा देश बेचने पर लगा दिया। LIC बिकेगी, एयरपोर्ट बिकेगा, ट्रांसमिशन लाइन बिकेंगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बिकेगा। तो सब चीज़ें तो बेच रहे हैं, बचेगा क्या देश के पास? देश को, किसान को आज ज़रूरत है। किसान के लिए किसी ज़रूरत के ऊपर बजट के अंदर ध्यान नहीं। डीजल के ऊपर सेस लगा दिया, पेट्रोल के ऊपर और सेस लगा दिया। जब पूरी दुनिया में सस्ता ईंधन बिक रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर लोगों की जेब के ऊपर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से उद्योगपतियों के हाथ के अंदर है, उद्योगपतियों के हक में नीतियां बनाती है। बजट के बारे में यही कहना है, इस बजट से जो है गरीब आदमी का कोई उधार होने वाला नहीं है। काश्तकार के लिए कुछ नहीं मिला और जो मजदूर पैसा लोग हैं ये सिर्फ लूटेंगे इसके अंदर, और जो पूंजीपति लोग हैं वो ही बनेंगे इसके अंदर। ये जो बजट आया है इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा, गरीब आदमी को और काश्तकार को नुकसान होगा। बजट में कुछ है ही नहीं। बजट में ना किसान का, ना मजदूर का, ना छात्र का, ना किसी किस्म का कोई स्वास्थ्य का कोई नाम ही ना। कोई बजट तो हमें पता लगता किस तरह का बजट है। पहली बार ये ऐसा बजट है जिसके बारे में कुछ समझ नहीं सकता कि बजट में है क्या। किसी भी आम आदमी के देश के जनता का किसी कोई फायदा इस बजट का नहीं है। ये बजट ही नहीं है, ये तो एक बहकावा वैसा करते बजट खाना फूटती है। ये बजट के बारे में ये कहना है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में गृहिणियों के लिए कुछ भी खास योगदान नहीं कर रहे हैं
और जैसे रसोई गैस, घरेलू मर्रे के उत्पादनों में कुछ भी ध्यान नहीं किया जा रहा है, जबकि वे खुद एक औरत है, वित्त मंत्री। ये बजट बहुत ही सकारात्मक है। हमारी भारत सरकार ने बहुत ही प्रशंसनीय और कल्याणकारी बजट पेश किया है। इसके अंदर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, मंडियां और किसान के बारे में बहुत कुछ सोचा है। बजट जो है बिल्कुल आम जन को जो है निराश करने वाला है। लोकल बजट है। इस बजट में किसान के लिए और आम आदमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। किसान के लिए मोदी जी ने कहा कि हमारे दिल में किसान और गांव बसता है, लेकिन इस बजट ने साफ कर दिया कि मोदी जी के दिल में जो है किसान और गांव को छोड़कर सब कुछ बसता है। इसलिए मोदी जी की भाजपा की करनी और कथनी में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बजट सत्र जो पास हुआ है उसमें भाजपा सरकार सभी के हितकारी का बजट लाई। किसान, मजदूर, व्यापारी सबके कल्याणकारी का बजट है। इस बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। बजट जो कल भारत सरकार ने पेश किया है, इस बजट में खाली भरमाने का काम किया है, बहकाने का काम किया है। और इस बजट की सबसे बड़ी अगर कोई घोषणा है तो सबसे बड़ी घोषणा है सब कुछ बिक रहा है। इस सरकार पूरी तरह निजीकरण पर उतारू है। जबरदस्ती जो देश की धरोहर है उन सबको बेच रहे हैं और किसान को कुछ नहीं दिया, व्यापारी को कुछ नहीं दिया। देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज है वो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा भी नहीं की। 45 साल पहले में जो बेरोजगारी थी, आज उस बेरोजगारी के प्रकार पर देश खड़ा है। युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है। बजट जो इन्होंने पेश किया है, ये बजट जनता के हित में नहीं है। किसानों, मजदूरों, युवाओं, व्यापारियों का बजट है। युवाओं को निराश किया, किसानों का कोई जिक्र नहीं है। तमाम देश की संपत्तियों को बेचकर मात्र इन्होंने अपने फायदे और मफाद के लिए बजट को पेश किया है और ये जनता के लिए एक झुनझुना साबित है। ये पूरी तरीके से निराशाजनक बजट पेश किया गया है। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को सबको निराश किया गया है इस बजट से। देश की संपत्ति को बेचकर, देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर ये बजट पेश किया गया है। ये किसान विरोधी बिल है। किसान को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ एक चूर्ण दे रहा है। किसान का इसमें कोई हित होने वाला नहीं है। किसान विरोधी हम इसका विरोध करेंगे और इसके पक्ष में हम नहीं है। देश आज़ादी के बाद ये सबसे पहला ऐसा बजट है जिसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। पूरे का पूरा बजट कॉरपोरेट के लिए बनाया गया है। सबसे निराशाजनक बजट है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जब बजट आता था तो उसमें सरकार घोषणा करती थी कि हम इस चीज़ को बनाएंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम इस चीज़ को जनता को दे रहे हैं। ये पहला बजट ऐसा है जिसमें सरकार ने ये घोषणा की है कि हम इसको भी बेचेंगे, हम उसको भी बेचेंगे और सच्चाई तो ये है कि पूरे देश को ही बेचकर रहेंगे।